बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है और वर्क प्लेस पर या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं उसके कौन से अवामल हैं जो आपके अंदर स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं और इस स्ट्रेस का आपकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असरअंदाज होता है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इंसानी ज़िंदगी में तनाव किसी न किसी सूरत में मौजूद होता है और इंसानी ज़िंदगी कभी भी उसकी प्लानिंग के मुताबिक, उसकी मनसूबाबंदी के मुताबिक नहीं गुज़रती। कहीं न कहीं कोई न कोई तब्दीली किसी न किसी प्लान में ज़रूर होती है। जब हम घर में होते हैं, काम की जगह पे होते हैं, हमें कहीं न कहीं ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है। कुछ हद तक ज़हनी तनाव की एक ख़ास मिक़दार हमारे लिए ज़रूरी होती है कि ताकि हम अपनी जो डिज़ायर कारकर्दगी है या जो हमारी पैदावारी सलाहियत है उसको हम बेहतर कर सकें। लेकिन जब ये स्ट्रेस या तनाव एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो इसके इंसानी जिस्म पर बड़े भयानक किस्म के असरात असरअंदाज होते हैं। भयानक किस्म के असरात मुरतब होते हैं जिसकी वजह से ये जो इंसान की सेहत है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम उन अवामल पे बात करते हैं जो आपको किसी भी वर्क प्लेस पे डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं। कुछ मैंने रिसर्च भी की इस पे, कुछ वर्किंग की, तो जो मुझे फैक्टर नज़र आए उस पे आज हम बात करेंगे। जब आपको एक काम दिया जाता है, जिस जगह पे आप काम करते हैं, चाहे वो आपकी फैक्ट्री है, आप स्कूल में हैं, आप किसी बिज़नेस एंटिटी में हैं, आप रेस्टोरेंट में हैं, आप किसी गारमेंट्स में हैं, आप ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं आपको जो आपका काम है वो आपको डिस्टर्ब करता है। आपके जो काम की नोयत है, जो काम के तकाजे हैं, जब वो पूरे नहीं होते तो आप स्ट्रेस फील करते हैं और ये स्ट्रेस अगर देर पा चला जाए तो आपके लिए ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसमें जो वर्क प्लेस के हवाले से ख़ास तौर पे हम बात करें तो जो वर्क प्लेस के हवाले से अवामल हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला अमल है, जो जो पहला फैक्टर है वो है मुतालबात। आप एक जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, लोग आपसे या आपका एम्प्लॉयर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप अगर जो आपके मुतालबात हैं अगर वो आप पूरा कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने टारगेट्स कह रहे हैं, आप अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो कह लें, अगर तो वो आप पूरा कर रहे हैं और अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके मुतालबात आपसे बढ़ जाते हैं, आप उन मुतालबात को पूरा नहीं करते तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा अब आगे जब हम मुतालबात की बात करते हैं, मुतालबात भी जब आपकी कैपेसिटी से बढ़ के आपसे मुतालबा किया जाता है, कभी कभार आपकी तरफ जब कोई नई असाइनमेंट आपको मिलती है, आप एक रूटीन में काम कर रहे थे, एक नया प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो उन्हीं रिसोर्सेज और उन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए आपने उसको भी टाइम पे कंप्लीट करना होता है। तो ये सूरत हाल आपके लिए तनाव का बायस बन सकती है, जो आपकी एफिशिएंसी को मुतासर कर सकती है। आप कहीं पे किसी ऑफिस में बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने एक नया फ्रेंचाइज ओपन करनी है, आप एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च करना है और आपने उसको सक्सेसफुल बनाना है। तो ये आपके रूटीन से आपकी एक नई आपको चीज़ मिलती है, तो ये आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। अब जब हम वर्क प्लेस पे स्ट्रेस के हवाले से बात करते हैं, अख्तियारात कि जो आपके ज़िम्मे काम लगाया गया है उस काम को मुकम्मल करने के लिए आपको कौन से रिसोर्सेज दिए गए हैं और कौन सा इख्तियार आपको दिया गया है। जब आपके पास इख्तियारात महदूद हों और काम वसी हो तब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ताल्लुकात की। अगर वर्क प्लेस पर आपके आपसी मामला ठीक नहीं होते, आप एक दूसरे से झगड़ते हैं, आप एक दूसरे से रखना रखते हैं, लेग पुलिंग जिसे बोलते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप इल फील करते हैं और ये चीज़ें आप पर लॉन्ग टर्म भी असरअंदाज हो सकती हैं।
कभी कभार आप तब्दीली का इशारा होता है कि आपको एक नए प्रोजेक्ट की तरफ धकेल दिया जाता है कि आप मेन ब्रांच पे काम कर रहे हैं, आपको किसी सेकेंडरी प्रोजेक्ट की इनागुरेशन करनी होती है, उसकी प्लानिंग करनी होती है, वर्किंग करनी होती है। तो ये चीज़ भी आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा सकती है। इसको आप सिंपली ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कह सकते हैं, एक नए प्रोजेक्ट में, एक नए डिपार्टमेंट में। उसके अलावा किरदार के हवाले से, क्या आप उस किरदार से बखूबी आगाह हैं? जो किरदार आपको दिया गया या जो अब डिस्क्रिप्शन आपकी है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुझे काम क्या है, एक्चुअली मेरे ज़िम्मे ड्यूटीज़ क्या है और मैंने करना क्या है, उससे आप बखूबी आगाह हैं और आपने वो किस तरह करना है, उसके लिए जो मतलूबा रिसोर्स वसाइल्स हैं वो आपको मुहैया किए गए हैं। अगर तो वो नहीं किए गए तो भी आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं और चले जाते हैं और अब डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। और अगर आपके जो साथी कारकुन हैं, कारकुनान हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, अगर वो आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, आपकी हमायत ना कर रहे हो, कोऑपरेशन ना कर रहे हो, तब भी आपके पे स्ट्रेस का जो है असरअंदाज हो सकता है। अब हमने ये बात की कि कौन सी चीज़ें हैं जो वर्क प्लेस पर स्ट्रेस का बायस बन सकती है। उसमें आपकी मुतालबात हैं कि काम के मुतालबात क्या हैं, आपका किरदार क्या है, और आपके रिसोर्स क्या हैं, आपका जो किरदार है वो क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कोऑपरेशन माहौल है वो क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये जो वो फैक्टर है, अब इसका इंसानी सेहत पर क्या असरअंदाज होता है। अगर हम सेहत की बात करें तो स्ट्रेस दो तरह का, जो इंसानी सेहत है उस पर, उसकी जो जिस्मानी सेहत है उस पर, और जो उसकी ज़हनी सेहत है उस पर असरअंदाज होती है। अगर हम जिस्मानी सेहत की बात करें कि किस तरह स्ट्रेस आपकी जिस्मानी सेहत को तो परेशान करता है या आपकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है, तो वक्ती तौर ये जो जिस्मानी स्ट्रेस है ये वक्ती भी हो सकता है और ये तवील मुद्दती भी हो सकता है। तनाव हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, और यही जो हार्मोन्स हैं आगे चलकर आपके लिए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे गंभीर सेहत के मसाइल पैदा करते हैं। सबसे जो बड़ा असरअंदाज होता है स्ट्रेस, आपकी नींद खराब कर देता है। आपको नींद सही से नहीं आती, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपके दिमाग की खिड़कियां बंद नहीं होती, आपका दिमाग स्विच ऑफ नहीं होता, वो सोचता रहता है। जब आप सोचों में गुम होते हैं तो आपको जो नींद है वो कहीं ना कहीं दूर चली जाती है। आप हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जब आपको स्ट्रेस होता है तो वेन्स पे प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट आपकी तेज़ होती है, वेन सिकुड़ सकती हैं और आपको अटैक भी हो सकता है। इससे जब आप मुसलसल स्ट्रेस वाली सूरत हाल में रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाता है। जब ओवरऑल डिस्टर्ब होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम ज़हनी बीमारियों की बात करेंगे, तब हम लिंक करेंगे कि इम्यून सिस्टम किस तरह डिस्टर्ब हो जाता है। आपको घबराहट हो सकती है, आपका सांस फूल सकता है, आपका गले से जो आवाज़ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी आवाज़ में थरथराहट आ सकती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस के हवाले से एक और भी अलामत हो सकती है कि आपके जिस्म में हर वक्त दर्द रह सकता है। आपके जोड़ों में, सर में, पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द वाली फीलिंग्स आती रहेंगी। इसके अलावा आपकी जो बॉल मूवमेंट्स है, आपका मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, आपको अल्सर भी हो सकता है, आपके जो खाने की रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, अगर जो लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ, वो अपना तजज़िया खुद कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है वर्क प्लेस में, ये किस तरह आपके ओवरऑल जो सेहत है इसको डिस्टर्ब कर सकता है और हमने इस स्ट्रेस से बचना किस तरह है। आज हम सिर्फ स्ट्रेस की फिलॉसफी को समझेंगे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को हमने किस तरह टैकल करना है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा एक और जो बात है, जो जिस स्ट्रेस आप पे असरअंदाज होता है, तो आपकी जो जिनसी ज़िंदगी है वो ख़राब होती है, आपकी ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है, जिनसी ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है। अब हम जब ज़हनी अलामात की बात करें, ज़हनी अलामात भी ऐसी हैं जो स्ट्रेस की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है। आपके अंदर जब आप स्ट्रेस होता है आपको, तो आप मायूस और उदास हो जाते हैं। जो पहले फैक्टर हमने किए थे कि आपकी वो, आप एक पंजाबी की मिसाल है कि अगर
आपको कहा जाता है कि आपके पास ये 2 किलो दूध है और आप इस 2 किलो दूध से 5 किलो घी पैदा करें या 5 किलो घी निकाल के दिखाएं। इसी तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है, जो नामुमकिनात होती है, आप समझ रहे होते हैं कि ये मुतालबा मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, ये जो काम मुझे दिया गया इसको मैं टाइम पे मुकम्मल नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे जो बॉसेस हैं, जो मेरी अथॉरिटीज़ है, जो मेरा एम्प्लॉयर है, वो मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, मुझे फायर कर सकता है, या कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं, आपको शिफ्ट कर देता है किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और फील्ड में। तो इस ये भी आपको एक स्ट्रेस का आंसर देते हैं। जब आप मायूस हो जाते हैं, जब आप मायूसी होती है तो आपके अंदर उदासी पैदा होती है, उदासी पैदा होती है तो मायूसी पैदा होती है। ये दोनों एक दूसरे से तब्दील होते रहते हैं। जब आप उदास होते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, कोई रास्ता आप नहीं समझते कि मेरी बाली का कोई रास्ता नहीं है, तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। डिप्रेशन बेसिकली उस मायूसी और नाउमीदी का नाम है, उस सिचुएशन से ना निकलने का। आप समझे कि मैं उस सिचुएशन से नहीं निकल सकता हूँ, तो जब आप नहीं निकल सकते, आप खुद पे वो तारी कर लेते हैं, डिप्रेशन आपको हो जाता है। आप हिम्मत हार जाते हैं, आपके अंदर इज़्तिराब और सोशल एंग्जाइटी या जनरल एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। जब वो एंग्जाइटी पैदा होती है तो आपके बाकी मामलात भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप गुस्से पे काबू नहीं रख पाते। अब ये स्ट्रेस की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं वर्क प्लेस के हवाले से। अब हम इसको समराइज करते हैं। अब स्ट्रेस की जो वजूहत हैं आपके घर पे भी हो सकती हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ जो ऑलरेडी है वो भी स्ट्रेस को बढ़ाने में, ट्रिगर करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। आपके घर के मामला, लड़ाई झगड़े और घर की परेशानियां भी आपका स्ट्रेस बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अब हमने जब ये घर के प्रॉब्लम्स आते हैं, जब आप ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिल जाती है और अनएक्सपेक्टेड असाइनमेंट मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो आपका वर्कलोड और बढ़ जाता है। वर्कलोड बढ़ने के साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। आप जब को उस मुतालबे को पूरा नहीं कर सकते हैं, आपका जो किरदार है उसको आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब जब आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है तो इसकी जो अलामत हमने पहले भी डिस्कस की कि मायूसी, नाउम्मीदी, आपका मैदा ख़राब हो जाता है, आपका खाना सही से हज़म नहीं होता, आप सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपको नींद नहीं सही से आती है, आप भूलना शुरू कर देते हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। और जब आप वर्क प्लेस पे सही से परफॉर्म नहीं करते तो आप घर पे भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते। घर वाले भी उस आपके चिड़चिड़ेपन का और आपके उस जिसे आप बदमिजाजी कह रहे हैं उससे फेस करना पड़ता है। कभी कभी घर में जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, फैमिली लाइफ, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस स्ट्रेस लेवल को किस तरह कम कर सकते हैं, मैनेजर्स का क्या रोल है, सीईओज का क्या रोल है, एम्प्लॉयर्स का क्या रोल है, ओवरऑल हमारे जो कलीग्स हैं उनका क्या रोल है, ताकि हम एक जो टेंशन फ्री, जिसमें स्ट्रेस फ्री कह लें या लो स्ट्रेस वाला माहौल में रह सकें, ताकि हम एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे ये इस हद तक ये बातें ना तो सुनी जाती हैं, ना इन पे गौर किया जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहेंगे, इस अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करते रहेंगे कि ताकि किसी ना किसी को वो बात क्लिक कर जाए और वो अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माहौल के साथ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके। बंडल ऑफ थैंक्स सुनने के लिए। मज़ीद आपको रहनुमाई चाहिए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।